हेलो माय डियर स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था बांगजी को रियलाइज हो जाता है कि वो उइंग से प्यार करता है। अब बांगजी किसी भी हालत में उइंग को अपना बनाना चाहता है। अब आगे नेक्स्ट डे उइंग रेडी होकर लिविंग रूम में बैठकर सबका आने का इंतजार करता है। तभी आनली भी रेडी होकर उइंग के पास आ जाता है। उइंग को देखकर आनली कहता है, बाउइंग तुम इतने जल्दी रेडी हो गए हो। उइंग कहता है, हाँ सीजे, आज पापा ने मुझे कॉलेज जाने के लिए मना किया। आज हम सब मिलके शॉपिंग में जाएंगे, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत सारा शॉपिंग करना है। आनली हंसते हुए कहता है, पापा ने तो तुम्हें पहले ही कहा उइंग, तुम्हें जितना ड्रेस चाहिए पापा तुम्हें लेकर देगा। उइंग कहता है, सीजे आपका वेडिंग गाउन मैं चूज करूंगा। आनली कहता है, ठीक है, तुम्हें जो पसंद होगा मैं वही लूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस जियांग और जियांग चंग आ जाता है। मिस्टर जियांग कहता है, अब हमें निकलना चाहिए। फिर सब लोग शॉपिंग के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में उनका कार एक बिग शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकता है। उइंग जल्दी से कार से उतरकर दौड़ के शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहा था। तभी जियांग चंग उइंग का हाथ पकड़ के कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम, अकेला कहीं मत जाना, हमेशा हम लोगों के साथ ही रहना। उइंग कहता है, ओके ब्रदर। फिर वो लोग शॉपिंग मॉल के अंदर चला जाता है। शॉपिंग मॉल के अंदर जाते ही उनके साथ लैन फैमिली का मीट हो जाता है। मिस्टर जियांग एंड मिस्टर लैन एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है। जियांग चंग भी मिस्टर लैन छिजांग से हैंडशेक करता है। आनली लैन छिजांग को देखकर शाय फील करता है और शर्मा के अपना आंखें नीचे की ओर झुका लेता है। ये देख के लैन छिजांग हंसने लगता है। तभी लैन छिजांग की नज़र उइंग पे पड़ता है। लैन छिजांग जियांग चंग को उइंग को दिखाकर कहता है, ये कौन है। जियांग चंग तब कहता है, ये मेरा लिटिल ब्रदर है उइंग। आप लोग जिस दिन हमारे घर पे गए थे उस दिन उइंग घर पे नहीं था, वो एक फ्रेंड के शादी में गया था। चंग के बात सुन के लैन छिजांग कहता है, मुझे पता नहीं था तुम्हारा इतना क्यूट लिटिल ब्रदर है, नहीं तो हम आनली के लिए नहीं उइंग के लिए मैरिज प्रपोजल भेजते। ये सुनकर उइंग अपने आंखें बड़े बड़े करके लैन छिजांग की तरफ देखता है। उइंग के फेस के ऐसे हालात देख के लैन छिजांग जोर जोर से हंसने लगता है। लैन छिजांग के बातों से बाकी सब भी हंसता है। लैन छिजांग तब हंसी रोक के उइंग को कहता है, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ उइंग, तुम सीरियसली मत लो, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, इतना हक तो बनता है ना। उइंग कहता है, कोई बात नहीं, मैंने भी इसे सीरियसली नहीं लिया, मुझे पता है आप मुझसे मजाक कर रहे हो। मिस्टर जियांग तब कहता है, अब हमें शॉपिंग करना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। लैन छिजांग कहता है, आप लोग जाइए, मुझे एक कॉल करना है, मैं कॉल करके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद सब लोग शॉपिंग में बिजी हो जाता है। उइंग आनली का हाथ पकड़ के एक साइड में ले आता है। आनली उइंग को कहता है, क्या हुआ उइंग, तुम मुझे यहाँ पे क्यों ले आए। उइंग आनली को कहता है, सीजिए आपका होने वाला हस्बैंड बहुत इंटरेस्टिंग है। आनली उइंग को कहता है, तुम्हें पसंद आया। उइंग कहता है, मुझे बहुत पसंद आया सीजिए, अगर मुझे पहले पता चलता आपका हस्बैंड इतना हैंडसम है तो मैं पापा को खुद कहती आपके साथ नहीं मेरे साथ मैरिज फिक्स करने को। आनली उइंग के कान को पकड़ के कहता है, उइंग तुम दिन दिन बहुत नोटी हो रहे हो। उइंग कहता है, सीजिए मैंने कुछ गलत कहा क्या, आपका हस्बैंड सच में बहुत हैंडसम है। आनली कहता है, कोई बात नहीं, मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, मैंने सुना है वो भी बहुत हैंडसम है, मैं पापा को कहूँगा उसके साथ तुम्हारा मैरिज फिक्स करने को। उइंग कहता है, सॉरी सॉरी सीजिए, मैं तो आपसे मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस क्यों हो रहे हो, आप मेरे साथ चलो, मुझे शॉपिंग करना है। ये कहकर उइंग आनली को वहाँ पे रख कर चला आता है। सब लोग जब शॉपिंग में बिजी रहता है तभी उइंग के नज़र एक ड्रेस में पड़ता है। उइंग वो ड्रेस देखने अपने फैमिली से अलग हो जाता है। उइंग को वो ड्रेस बहुत पसंद आता है। उइंग ड्रेस खरीदने के बाद कहने अपने फैमिली के पास आ रहा था तभी वो किसी से टकरा जाता है। उइंग जिससे टकराता है वो इंसान और कोई नहीं लान बांगजी है।
उइंग बांगजी को देखकर मन में सोचता है, क्या बांगजी मेरा पीछा कर रहा है? अगर मेरा फैमिली ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सोचकर उइंग बहुत डर जाता है, लेकिन बांगजी उइंग को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। बांगजी उइंग को गुस्से में कहता है, तुम शॉपिंग मॉल में क्या कर रहे हो? किसके साथ आए हो? अकेले आए हो या फ्रेंड के साथ? उइंग बांगजी को कहता है, मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ। बांगजी कहता है, अगर तुम अपने फैमिली के साथ आए हो तो कहाँ है तुम्हारा फैमिली? तुम अकेले घूम क्यों रहे हो? उइंग कहता है, मैं अकेला घूम नहीं रहा, मुझे एक ड्रेस पसंद आया, मैं वो देखने आया हूँ। बांगजी कहता है, ओ तो कहाँ है वो ड्रेस? उइंग अपने हाथों से वो ड्रेस दिखाता है। बांगजी कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रेस खरीद के देता हूँ। उइंग कहता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे ड्रेस खरीद के नहीं लूँगा, मेरा फैमिली मुझे बहुत डांटेगा। बांगजी कहता है, तुम ये बात अपने फैमिली को मत बताना, तुम उनको कहना कि ये ड्रेस तुमने खुद खरीदा है। उइंग कहता है, नहीं, वो लोग यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं अपने साथ कभी मनी नहीं रखता। तभी जियांग चैंग की नज़र उइंग पे पड़ता है। जियांग चैंग उइंग को कहता है, उइंग तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? जियांग चैंग के वॉइस सुन के उइंग डर जाता है और बांगजी अपने पॉकेट से मास्क निकाल के फेस कवर करके वहाँ से चला जाता है। जियांग चैंग उइंग के पास आकर कहता है, वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? क्या तुम उसे जानते हो? उइंग कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। जियांग चैंग उइंग को कहता है, अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुम यहाँ पे उसके साथ खड़े होकर बात क्यों कर रहे थे? और वो लड़का मुझे आते देख यहाँ से चला क्यों गया? उइंग कहता है, सच में ब्रदर, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं तो शॉपिंग मॉल में घूम रहा था, तभी अचानक मैं उनसे टकरा कर गिरने वाला था, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जियांग चैंग को उइंग का बातों का विश्वास नहीं होता। वो उइंग को कुछ कहने जा रहा था, तभी वहाँ पे आनली आ जाता है। आनली आकर उइंग को कहता है, उइंग तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुमने कहा था ना तुम मेरा वेडिंग गाउन चूज करोगे, चलो जल्दी से मुझे चूज करके दो, मुझे कौन सा गाउन लेना है। ये कहकर आनली उइंग का हाथ पकड़ के लेकर चला जाता है। उनके पीछे पीछे जियांग चैंग भी जाता है। बांगजी कुछ ही दूर में खड़े होकर जियांग चैंग और उइंग के बातें सुनता है। तभी बांगजी के पास शिजुई और जिंगली आ जाता है। जिंगली कहता है, बांगजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम दोनों कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे अकेले अकेले क्या देख रहे हो? बांगजी कहता है, उइंग भी शॉपिंग में आया है उसके फैमिली के साथ। शिजुई कहता है, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? शॉपिंग मॉल में कोई भी आ सकता है। बांगजी कहता है, पहले मेरा बात तो सुनो। जिंगली कहता है, हाँ बोलो। बांगजी कहता है, अचानक यहाँ पर मेरा उइंग के साथ मुलाकात हो गया है। मैं उइंग के साथ जब बात कर रहा था तभी जियांग चैंग हम दोनों को बात करते हुए देख लिया। उसने मेरा फेस नहीं देखा, उससे पहले ही मैं मास्क पहन के वहाँ से निकल गया। शिजुई कहता है, आज तो तुम दोनों बाल बाल बच गए बांगजी। बांगजी कहता है, हाँ वो तो है, और जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से जाना होगा। शिजुई बांगजी को रोकते हुए कहता है, तुमने तो कहा जियांग चैंग ने तुम्हारा फेस नहीं देखा, तो तुम क्यों यहाँ से जाओगे? बांगजी कहता है, हाँ जियांग चैंग ने मेरा फेस नहीं देखा, लेकिन मेरा वहाँ से आने के बाद जियांग चैंग उइंग से मेरे बारे में पूछ रहा था। उइंग ने उससे झूठ कहा कि वो मुझे नहीं जानता, पर मुझे पूरा यकीन है उसको उइंग के बात पे यकीन नहीं हुआ। वो जरूर उइंग पे शक कर रहा है। जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से जाना होगा। जियांग चैंग ने मुझे पीछे से देखा है और अगर उसने मुझे देख लिया तो जरूर मुझ पे शक हो जाएगा। मैं अभी नहीं चाहता उइंग और मेरा रिलेशन को लेकर अभी कोई प्रॉब्लम हो। चलो हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये कहकर जियांग चैंग जिंगली और शिजुई को लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग फैमिली बहुत रात करके शॉपिंग से घर वापस आता है। शॉपिंग करके सब लोग बहुत टायर्ड हो जाता है। मिस्टर जियांग कहता है, आप सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। मिस्टर जियांग के बात मान के सब लोग अपने अपने रूम में चला जाता है।
ओके गाइस, आज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट से आपको ऑंग सन का रोमांस देखने को मिलेगा।